हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी हो या अपनी पटना वुमेंस कॉलेज हो, दोनों जगह एडमिशन्स को लेकर के अप्लाई चल रहा है। और आपको पता है कि पटना वुमेंस कॉलेज में ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है 25 मार्च से, और अपनी पटना यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन के लिए सबमिट हो रही है 10 अप्रैल से। एडमिशन के लिए कौन कौन से कोर्स के लिए ये जो एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है ये भी आपको पता है कि जो पटना वुमेंस कॉलेज है इसमें पीजी और यूजी दोनों के कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है। वही अगर मैं बात करूँ पटना यूनिवर्सिटी में, तो पटना यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल यूजी के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है। अगर मैं इस जो एडमिशन जो सबमिट हो रहा है, यानी जो एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हैं एडमिशन्स को लेकर के, इसके अगर मैं किसी दूसरे फैक्टर के बारे में बात करूँ तो आपको पता है ये पूरी एडमिशन का जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस डिपेंड करता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न पे। यानी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या मार्क्स आएगा, इससे सारी चीज़ें डिसाइड होगी कि आपका एडमिशन होगा पटना वुमेंस कॉलेज में या पटना यूनिवर्सिटी में या नहीं होगा। यानी ये पूरी कहानी, ये पूरी स्टोरी डिपेंड करती है आपकी जो परसेंटेज है, आपका जो स्कोर होगा एंट्रेंस के एग्ज़ाम में, उस पर बात करूँ। अगर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेटें फिक्स हो चुके हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम तकरीबन अभी फ़िलहाल में जितने भी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपके मई के महीने में है। और पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आप जानते भी है कि इसका एंट्रेंस का एग्ज़ाम 27 और 28 मई को इसका एंट्रेंस का एग्ज़ाम रखा गया है। तो इस 27 और 28 मई को जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम रखा गया, अगर आप टाइमिंग को अगर आज से भी जोड़ते हैं तो तकरीबन आपको 45 डेज़ के आसपास का टाइम होता है। इस 45 दिनों में आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है, ताकि आपका एंट्रेंस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके, ताकि आपको एडमिशन लेने के टाइम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। यानी एडमिशन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना, और वो भी इस तरीके से क्रैक करना कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे रैंक आ जाए, या कह सकते हैं कि हाई स्कोर आपका आ जाए, ताकि आपका ही एडमिशन हो एज़ कम्पेयर टू अदर। एंड दूसरे के कॉम्पिटिशन के कंपेयर में आपका जब स्कोर ज़्यादा होगा तो लाजमी सी बात है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले भी वो सब्जेक्ट या वो पेपर आपको ऑफर करेंगे, और इस तरीके से आपका एडमिशन के प्रोसेस को ख़त्म हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ कि आखिर क्या अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है, एंड इन शॉर्ट वी कैन से दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम फॉर Patna University and Patliputra University in a certain number of days, and you know that the timing remaining may be almost 45 days। यानी इन 45 दिनों के आसपास में आपको तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, और इस स्ट्रैटेजी पर ही हम लोग बात करने वाले हैं। और ये सवाल के जवाब को खोजने के लिए यूट्यूब पर भी कई सारे वीडियोज़ आप खोजेंगे। यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आप कई सारे वीडियोज़ देखे होंगे, और वीडियोज़ देखते देखते आप इस वीडियो पर पहुँचे होंगे, और आप पता कर रहे होंगे कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी प्लानिंग है। तो मैं भी आपको प्लानिंग के बारे में बता रहा हूँ, और इस प्लानिंग, अगर आपको ये प्लानिंग पसंद आती है तो आप इस प्लानिंग से जुड़ सकते हैं, या आप इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप अपने जो तैयारियों को तेज़ी दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ प्लानिंग को लेकर के कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात समझ लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है कि आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऑथेंटिकेटेड सिलेबस को खोजिए। आखिर क्या उसका सिलेबस है। सिलेबस मतलब पता कीजिए कि सिलेबस पता करने के बाद आप उसमें पता कीजिए कि क्या क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। दूसरी चीज़, यानी पहली चीज़ आपको ज़रूरत क्या है कि क्या उसका सिलेबस है, ऑथेंटिकेटेड सिलेबस, मतलब जिस सोर्स पे आप ट्रस्ट कर सके वैसे सोर्सेस से खोजिएगा। तो इसका सिलेबस क्या, आपको सिलेबस के बारे में पता करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इसे पता करना है। तीसरी चीज़ आपको पता करना है कि वो जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है उसके पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके थोड़े से क्वेश्चंस को देखना, ताकि आप सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर सके। ये तीन चीज़ें करने के बाद फिर आपको अपनी एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, अपनी एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है कि वो जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को हमको प्रिपेयर करना है कुछ इस तरीके से कि जो क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, या जिस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, उसकी मैं कंप्लीट तैयारी कर सकूं, और वो सारे क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व होना चाहिए। ये आपके माइंड में ये डेडिकेशन होना चाहिए। तो आपको क्या करना होता है, फिर आप उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं। फिर सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपको देखना है कि सिलेबस के उसी पोर्शन को मेरे को कवर करना है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, क्योंकि कंपटीशन के ज़माने में यही होती है। कंपटीशन के ज़माने में आप में देखी जाती है आप में क्या टैलेंट है, ये नहीं देखी जाती है कि आप कितना पढ़ करके आएँ, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मान लेते हैं कि आप कुछ और सब्जेक्ट में बहुत अच्छे भी होंगे, या हो सकता है कि आपको पूरी की पूरी बुक याद हो, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो याद आपको नहीं हो, और अगर वही चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर सारा मेहनत आपका बेकार हो जाता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी है कि मैं पूरे लूसेंट को पढ़ जाऊँ, और कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लूसेंट पर काम भी करें कि मैं पूरा का पूरा लूसेंट ही रट जाऊँगा। ऐसे कई सारे जो स्टूडेंट्स मेरे कमेंट्स पे आ रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, उनके मैं ओपिनियन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे बातें नहीं होनी चाहिए। यानी इस प्रकार के प्लानिंग अक्सर आपको मे बी फेलियर भी कर सकता है। हाँ, ये है कि अगर आप
मेहनत करते हैं सही तरीके से शिद्दत से, तो भाई आपका जो माइंड में आ रहा है आप उससे भी सक्सेस मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जी तोड़ मेहनत चाहिए और कंपटीशन थोड़ा सा कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, सीट कम है, टाइम कम है, ये सारे सिचुएशन से आपको निपटने के लिए आना चाहिए। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है कि आपको अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना है, अच्छी प्लानिंग बनाना है कि इस एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। तो एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या है कि जो सिलेबस दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना, जो पहले जो क्वेश्चन पूछ चुका है उसको उसके साथ मैच करना, और मैच करने के साथ क्या करना है, फिर सिलेबस को तेज़ी से कवर अप करना है और प्रैक्टिस के साथ कवर अप करना है। हमेशा ध्यान रखें जब आप एक टॉपिक पढ़ें तो एग्जाम के टॉपिक में एक चीज़ को रिवाइज़ करें, क्योंकि जब तक आप रिवाइज़ करते रहें तब तक आप परफेक्ट बनते रहें। क्योंकि कहाँ ही गया, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस आप करते हैं तब जा करके आप परफेक्ट होते हैं। तो क्या करना है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप एक टॉपिक को पढ़े तो एक चीज़ को आपको प्रैक्टिस भी करना है, इस तरीके से तेज़ गति से अपने सिलेबस को कवर अप करना है। और एग्ज़ाम के कम से कम 5 दिन पहले सब चीज़ को स्टॉप डाउन करना है, और स्टॉप डाउन के बाद क्या करना है, चीज़ों को थोड़ी थोड़ी करके मेमोराइज़ करना है, प्रैक्टिस को ज़्यादा करना है और पढ़ना फिर कम है। यानी एग्ज़ाम के 5 से 7 दिन पहले तक जो आपने पढ़ा बस उसी का प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है, उससे एक्स्ट्रा या उससे ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। और इतने से करके ही आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में तैयारी करनी है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो मेमोराइजेबल होते हैं, जिसको आपको याद करने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिसमें आपके रीजनिंग के पोर्शन जो जनरल एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, वैसे सेक्शंस में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जैसे अगर आर्ट्स वाले आप कैंडिडेट है तो चाहे आप जीके हो या फिर आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, ये सारे बहुत सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत होती है, मेमोराइज़ करने की ज़रूरत होती है। बस एक बार आप किसी के भी क्लास को देखें या किसी भी कंटेंट को आप पढ़िए, अगर आपके माइंड में समझ में आ जाता है तभी वहाँ से आगे बढ़िए। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता होगा, तो ऐसी चीज़ें में क्या करना है, आपको स्किप करना है। कहने का मतलब जब आप सिलेबस को देख रहे होंगे, जब आप फर्स्ट स्टेज से निकल गए, सिलेबस आपने तैयार कर लिया या सिलेबस आपने खोज लिया, इसके बाद आप क्वेश्चन पैटर्न को देख चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख चुके हैं, तो ये जो चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप पे आपको ये इसी चीज़ के बारे में डिसाइड करना है कि अब आपको पढ़ना क्या क्या है। मान लेते हैं कोई लंबी चौड़ी सिलेबस है, आपको उसमें से पिक आउट करना है। आज मान लेते हैं अगर 100 में से अगर बात की जाए तो, या 100 में से नहीं आप टॉपिक में ले सकते हैं, मान लेते हैं 10 टॉपिक का सिलेबस है, तो आपको एटलीस्ट अपने आप के लिए तैयार करना है कि 7 से 8 इतने सही तरीके से कर लेना है कि आपका एंट्रेंस निकल जाए। और ये भी पॉलिसी होती है किसी भी एंट्रेंस के एग्ज़ाम में, खास करके एडमिशन वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कि सारे लेवल के क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, कुछ टफ लेवल के भी, कुछ मीडियम लेवल के भी, कुछ इजी लेवल के भी। और अगर आपसे इजी और मीडियम लेवल कवर हो जाता है तो फिर आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ये आप ट्रस्ट मानिए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी टेस्ट दे करके ही एडमिशन लिया और अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। तो इसलिए चीज़ें क्या ज़रूरी है, जो स्ट्रैटेजी है यहाँ सबसे मतलब जो आपको डेडिकेशन चाहिए, अपना एक प्लान आप ज़रूर बनाइएगा। बिना अपने प्लान के, किसी के भी प्लान के अकॉर्डिंग चलिएगा, मे भी आगे फेलुअर मिल सकता है आपको, बट अगर आपका अपना प्लान होगा तो फिर फेलुअर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए अपने प्लान पे चलिए, बट अपना जो आपको प्लान करना है वो प्लान द बेस्ट हो एज कंपेरिजन टू अदर, यानी दूसरे का कंपेरिजन में आपका अगर प्लान बेस्ट है तो आप एग्जीक्यूट कर जाइएगा, आप उसमें सक्सेस आपको मिल जाएगी। तो इस एंट्रेंस के टेस्ट में जो मैंने 3-4 बातें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई है, इस बातों पर फोकस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको एंट्रेंस के प्रिपरेशंस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप अपने ये सारे प्लानिंग से सोच रहे हैं कि आपको एक प्लानिंग को, यानी आप एक ऐसे प्लानिंग पे काम करें जिसमें आपको सक्सेस की श्योरिटी 100% हो, तो आप उसके लिए आप हमारे प्रीमियम क्लासेस से जुड़ सकते हैं। प्रीमियम क्लासेस से जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको दिए गए नंबर, नीचे दिए गए नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है। और मैसेज करने के बाद आपको एक मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस आपको है 499 का आपको पे करना है। और इसके बाद क्लासेस से जुड़ना है, जिस क्लासेस में क्या होगा, ये जो जितने भी सारे प्लानिंग है वो सारे प्लानिंग हमारे द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, और जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं आपको पढ़ना है। सिलेबस हम लोग आपको देंगे, स्टडी मटेरियल हम लोग आपको देंगे, क्लासेस हम लोग आपको देंगे, प्रैक्टिस सेट हम लोग आपको देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के कलेक्शन भी हम लोग आपको देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो पूरी जो रणनीति है, आप रणनीति से काम कीजिएगा, आपको सक्सेस पक्का मिलेगा। तो सक्सेस मिलने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत खर्च भी होती है आज के टाइम में, कारण है कि थोड़ा सा क्योंकि हर चीज़ आप जानते हैं कि हर चीज़ एक्सपेंडेबल ही हो गया है, तो थोड़ी सी जो ये एक्सपेंस होती है चीज़ें पर, इस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए और आपको फोकस करना चाहिए अपने डेडिकेशंस की ओर। तो थोड़ी बहुत खर्च हो रही है तो आपको खर्च करना चाहिए, बट आप इस एंट्रेंस एग्जाम को निकालने में आपको पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो आशा करता है वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो को जो भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।